बेगूसराय जिला के हैवयपुर पंचायत स्थित प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल कोरिया के संस्थापक के द्वारा लघु को अपी उद्योग की रखी गई न्यू प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल कोरिया बेगूसराय के संस्थापक नवनीत कुमार के द्वारा लघु को अपी उद्योग की स्थापना की गई। नवनीत कुमार का कहना है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा तथा हमारी वजह से बहुत सारे परिवारों का घर चलेगा। उनका कहना है कि आगे भी समाज में रोजगार पैदा करते रहेंगे तथा इससे दूसरों को भी अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलेगी। कि जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सबों को, उन्होंने कई सारे नाम दिए स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप करके, कि हमको नौकरी नहीं तलाशना है बल्कि हमको नौकरी देना है, रोजगार देना है। मैं जब उद्घाटन कर रहा था, जब इनके मशीनों को देख रहा था, तो इन्होंने बताया कि आज के दिन में 5 लोगों को मैंने नौकरी दिया है, रोजगार दिया है। इसमें उसको अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम नवनीत जी कर रहे हैं, एक युवा के रूप में, एक युवा एंटरप्रेन्योर के रूप में। और यही आज देश की आवश्यकता है, जरूरत है। ऐसे कई सारी चीज लघु उद्योग के अंतर्गत हम लगा सकते हैं। मैं एमएसएमई का राष्ट्रीय परिषद का सदस्य भी हूं। उसमें अगर आप 2 करोड़ तक का लोन लेते कोई फैक्ट्री बिठाने के लिए, तो 30% आपको सब्सिडी है। बदले में कोलेक्टर, मतलब कोई गिरवी कुछ भी नहीं रखना पड़ता, कुछ देना नहीं पड़ता। 10 करोड़ का लेते हैं तो उसका अलग है। तो ऐसे कई सारी सुविधाएं, कई सारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार सरकार के द्वारा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। चंदन के बीच में मैं आज अपने आप को नवनीत महसूस कर रहा हूं। आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इस इतने अच्छे अवसर का साक्षी होने का एक अवसर दिया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कुंदन जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके विधानसभा की धरती पर आज मैं, शायद मुझे अगर याद है तो मैं दूसरी बार आपके इस प्रांगण में आया हूँ। काफ़ी उत्साही युवा है। कोरोना के काल के बाद जब स्कूल थोड़े थोड़े खुलने शुरू हुए थे, बड़ा रेस्ट्रिक्टेड ये था, उस वक्त शायद मैं आया और उस वक्त भी मैंने इनके जज्बे को देखा किस तरीके से ये पूरा कोरोना के नियमों का पालन कराते हुए बच्चों का शिक्षण करा रहे थे। तो उसी वक्त मुझे लगा कि इस युवा में कोई बात है और वही बात आज रंग लाई है कि आज ये एक उद्यमी की तरह यहाँ पर आए हैं, रोजगार देने वाले बने हैं। भाई कुंदन जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप रोजगार देने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, हमें आज रोजगार देने वाला बनना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा और बिहार की इस धरती पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ऐसा माहौल बनाया जिससे उनके कथनी को कर दिखाया, नवनीत जी ने उस रोजगार देने वाले आज एक युवा बने हैं जिनके यहाँ लगभग 33 परिवारों को रोजगार मिलने वाला है। वो 33 व्यक्ति नहीं, वो 33 परिवार है और 33 परिवार से जुड़े हुए अन्य सरकारें बहुत कुछ करती हैं। सरकार के साथ हम लोगों का भी मकसद होना चाहिए सरकार की योजनाओं से कदम मिलाकर चलने का। बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। ऐसे ही ये प्रगति करते रहें और जो सरकार की सोच है उसको ये ज़मीन पर उतारने का काम करते रहें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो इनके तरह अन्य युवाएं जो हैं, जो हमेशा सरकारी रोजगार को रोजगार समझते हैं, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? इसमें नवनीत जी ने एक नज़ीर पेश किया है। बिल्कुल नज़ीर पेश किया है और ये प्रेरणा उन युवाओं के लिए है जो कि आज पढ़ लिख कर और रोज़गार की तलाश में भटक रहे होते हैं। उन्होंने ये कर दिखाया है कि आप रोज़गार देने वाले भी बन सकते हैं, क्योंकि सरकार ने आपके लिए
काफ़ी सहूलियतें दे रखी हैं आपको रोज़गार करने के लिए। यदि आपको नौकरी नहीं मिल पाती है, जो कि संभव नहीं है एक देश में, इतना बड़ा देश है, इतने ये युवाओं का देश है, सभी युवाओं को रोज़गार देना संभव है भी नहीं। तो इसीलिए सरकार ने वो व्यवस्था की है कि सभी लोग जो रोज़गार नहीं पा सकते हैं वो रोज़गार देने वाले बन जाएं, और नवनीत जी इसके एक उदाहरण बने हैं। इनसे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। Today, this is the day and this is the most memorable moment of the inauguration of Bina Enterprises and Industry of Notebook Manufacturing at कोरिया चौक, बेगूसराय सदर। मैं तमाम चैनल वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं आप केवी स्टूडियो के निदेशक डॉक्टर रोशन सर को, एवं हमारे साथ हैं RS न्यूज़ वाले माधव जी हैं, अन्य सभी चैनल वालों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप खोज के तमाम मोमेंट आपने हमारे स्कूल का भी स्टोरी किया, आपने हमारे एक से एक कार्यक्रम को भी प्रदर्शित किया, न्यूज़ में चलाया। तो आप खोज के एक छोटे छोटे स्थान पर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको आप समाज में, राज्य में, चैनल पे, आम जनमानस के पटल पर आप प्रत्यक्ष करने का काम करते हैं, आप काबिल तारीफ़ हैं। और हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है माननीय प्राइम मिनिस्टर के ये थिंक को, थॉट को फॉलो करना, वोकल फॉर लोकल, और देश को आत्मनिर्भर देश बनाना, समाज को आत्मनिर्भर समाज बनाना, और रोजगार के लिए हमारे आसपास के जो 10,000 की आबादी में जो यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, लोग गांव है, समाज है, यहाँ के लोगों को, बच्चों को किसी प्रकार के कोई सामान के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं हो और रोजगार के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो। बेरोजगारी को समाप्त करना हमारा पहला उद्देश्य है। सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है। सरकार कितनों को नौकरी देगी? 30 करोड़ आबादी है हमारे देश की। भारत देश युवाओं का देश है। 30 करोड़ आबादी, कितने को सरकार जितना यहाँ को नौकरी देगी? कहाँ जाएगा देश? अगर आज रेलवे में देख लीजिए, शिक्षक में देख लीजिए, रोज़ जो है हंगामा, आज सड़क जाम, आज ट्रेन में आग लगाना, सरकारी संपत्तियों को, गवर्नमेंट के एसेट्स को समाप्त करना, जो है सो विस्तृत रूप से आप जाइए तो आपका सबसे अपना सोच, आपका अपना स्वाभिमान ही आपका सब कुछ है। आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको आत्मनिर्भर